दोस्तों, ईरान और इसराइल का ये जो तनाजा है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये क्या रंग इख्तियार करेगा? सवाल तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से तबाही हो रही है दोनों जानिब, एक तरफ जहां इसराइल के दावे हैं तबाही के, वहीं दूसरी तरफ ईरान के भी दावे हैं। इसराइल पर ईरान के ताजा हमले जो हैं वो काफी कुछ बयां कर रहे हैं। ऐसा माना जाता था शायद कि इसराइल पर कोई हमला नहीं कर सकता, जो आयरन डोम है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, कोई मिसाइल वहां गिर नहीं सकती। लेकिन हुआ क्या, नजारा क्या है, ये आप जो स्क्रीन पर देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इसराइल ने कहा है कि तेल अवीव, हैफा और दीगर शहरों के रिहायशी इलाकों पर रात भर जारी रहने वाले ईरानी हमलों में 8 अफराद हलाक हो गए हैं। ये कौन कह रहा है? ये इसराइल ही कह रहा है। इसराइल की तरफ से बयान आ रहा है कि तेल अवीव, हैफा और दीगर शहरों के रिहायशी इलाकों पर रात भर जारी रहने वाले ईरानी हमलों में 8 अफराद हलाक हो गए हैं। इसराइली वजीर आजम के दफ्तर और मीडिया के मुताबिक जुमे से अब तक हलाक होने वालों की तादाद 24 हो गई है। लेकिन आपको बता दें कि कई रिपोर्ट्स इस तरह की हैं जिसमें यह बात सामने आ रही है कि ये हलाकतों की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह के मनाजिर आप देख पा रहे हैं तेल अवीव जो इसराइल की दारुल हुकूमत है, राजधानी है, उनको देखकर यह नहीं लग रहा है कि शायद हलाकतों की तादाद इतनी कम रही होगी। उसके बाद हाइफा, जो बहुत ज्यादा कमर्शियली इंपॉर्टेंट है, वहां पर ऑयल रिफाइनरी में आग लगी है, बंदरगाह जो है, बंदरगाह शहर वो तबाह हुआ है। तो जब इसराइल खुद ये मान रहा है कि 24 से ज्यादा लोग, 24 के करीब लोगों की हलाकत हुई है, तो आप अंदाजा कीजिए कि हो सकता है कि वहां से ही सूरत हाल और कुछ अलग नहीं हो। क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स गैर मुसद्दका ये भी आ रही हैं कि जहां कहीं पर हमले हो रहे हैं वहां पर बहुत ज्यादा जो है वहां पर जर्नलिस्ट को या सहाफियों को जाने की मनाही है, बल्कि वहां पर सोशल मीडिया के हवाले से जानकारी छनकर आ पा रही है। महकमे सेहत के हुक्काम के मुताबिक तकरीबन 300 अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये इसराइल कह रहा है, ये इसराइल कह रहा है। इसराइल का जो डिपार्टमेंट ऑफ जो हेल्थ है उसके मुताबिक 300 अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया। यानी कि ईरान ने जो कहा था कि इसराइल को, जो उसने ये जुर्म का इर्तिकाब किया है ईरान के अंदर हमले करके, तो इसराइल को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तो वो सजा, यानी वो जो बात कही गई थी खुमैनी के जरिए, वो कहीं ना कहीं असर होती नजर आ रही है और वो दिख रहा है जमीन पर। ईरान का कहना है, अब आपको बताते हैं कि ईरान क्या दावे कर रहा है। ईरान का कहना है कि इसराइल की तरफ से जुमे से शुरू होने वाले तनाजे में वहां 200 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। यह ईरान का दावा है। या और बहुत सारे ऐसे जो एजेंसीज हैं अलग अलग, जिनको आप देखते सुनते होंगे, चाहे वो अलग अलग एजेंसीज हैं, नेटवर्क्स हैं, बहुत सारी रिपोर्ट इस तरह की आ रही है, लेकिन किसी से ये कोई मुसद्दका रिपोर्ट सामने नहीं आ रही है। सब कुछ ये बताया जा रहा है कि आखिर क्या हुआ होगा, क्योंकि कई रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि वहां पर जर्नलिस्ट को जाने से रोका जा रहा है ताकि जो हकीकत सूरत हाल है वो जाहिर ना हो जाए। इसलिए अलग अलग एजेंसीज के जरिए से जो जानकारी मिल रही है उसके बारे में यह तासुर है कि वो बहुत महदूद है, और जो सोशल मीडिया के जरिए से जानकारी आ रही है, कुछ लोगों के अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग्स है, उससे ये हकीकत का अंदाजा लग रहा है। तो जो इसराइल कल तक ये माना जा रहा था कि कोई इसराइल पर हमला नहीं कर सकता, इसराइल के शहरों तक मिसाइल नहीं पहुंचा सकता, उसका आयरन डोम बहुत मजबूत है, उसका मिसाइल इंटरसेप्टर बहुत मजबूत है, और ये सब जानते हैं कि इसराइल अकेला नहीं है। इसराइल तो एक छोटा सा देश है, लेकिन उसको जो हिमायत मिल रही है, उसको जो सपोर्ट मिल रहा है, उसको जो आर्टिलरी मिल रही है, वो कई ऐसे दूसरे मुल्क हैं जो आप जानते हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो ईरान, यानी कि इसराइल और ईरान दोनों ममालिक में हलाकतों की आजादाना तस्दीक अभी नहीं की जा सकती। लेकिन यह जरूर है, जो नजारा हाइफा का दिख रहा है, जो नजारा तेल अवीव का दिख रहा है, आप बिल्डिंग्स को देखिए कैसे बहुत, जो कहते हैं कि मल्टी स्टोरी स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग्स वो जमींदोज हो गई हैं, कारें जल गई हैं, लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। यह नजारा कई बार ऐसा लगता है कि क्या यह गजा का नजारा है? बिल्कुल नहीं, यह गजा का नहीं है, यह इसराइल का नजारा है। तो ईरान ने इसराइल पर मुतअद्दिद मिसाइल हमले किए, जिनमें तेल अवीव और यरूशलेम में धमाके शामिल हैं, हाइफा में धमाके शामिल हैं, कुछ और छोटे बड़े शहर वो भी हम आपको आगे बताएंगे। ईरान ने दावा किया है कि 200 मिसाइलों से फौजी अहदाफ तबाह किए गए हैं और कई इसराइली हलाक हुए हैं, जबकि इसराइल ने कहा है कि इस हमले में महज 8 अफराद हलाक हुए हैं, और कुल मिलाकर जो तादाद अब सामने आई है इसराइल के हवाले से वो 24 की तादाद सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि 14-15 के दरमियानी शब, 15-16 के दरमियानी शब, और जो बीती रात गई है उसमें भी काफी वहां पर ज्यादा हलाकतों का अंदाजा लगाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस इसराइल के बारे में तस्वुर किया जाता था कि इसराइल पर कोई मिसाइल हमला नहीं कर सकता, उस इसराइल में सुपरसोनिक मिसाइल से जो हमले किए गए हैं ईरान की तरफ से, वो मिसाइल वहां पहुंच रहे हैं। ये जो बात सामने आ रही है कि जो पहली खेप, जो पहला बैराज ऑफ मिसाइल ईरान ने इसराइल पर दागा था, उसकी तादाद तकरीबन 100 थी।
उसके बाद जो दूसरा बराज ऑफ मिसाइल, यानी कि बहुत बड़ी तादाद में मिसाइलों को जो दागा गया था, उसकी तादाद 50 के आसपास थी। पहले वाले में 100 से ज्यादा, दूसरे वाले 50 के आसपास, तीसरे वाले में सुपरसोनिक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया जो 30 के आसपास थी। अब आप सोचिए कि 30 के आसपास भी अगर मिसाइल दागे जा रहे हैं और वो मिसाइल इराक, उसके बाद उर्दन के ऊपर से खलास उड़ते हुए वो जाते हैं, अगर इसराइल तक पहुंचते हैं, जबकि इराक से भी उसको रोकने की कोशिश हो रही, चूंकि वहां पर जो इसराइल के इत्तेहादी जो मुल्क है उनके एयर बेसिस है, तो वहां से उनको रोकने की कोशिश होती है, लेकिन ईरान का मिसाइल वहां से आगे बढ़ता है। उर्दन में उससे रोकने की कोशिश होती है, ईरान का मिसाइल वहां से आगे बढ़ता है, और उसके बाद जब इसराइल के हुदूद तक पहुंच जाता है तो वहां पर खुद उसका जो आयरन डोम है और जो मिसाइल इंटरसेप्टर है उसको भी भेजता है, तब जाकर वो अपने इस हदफ को हिट करता है। यानी इतनी रुकावटों को पार करते हुए अगर इसराइल तक ईरान का मिसाइल पहुंच रहा है, तो इससे अंदाजा कीजिए कि ईरान के मिसाइल की ताकत कितनी ज्यादा है, और कितनी रुकावटों के बाद अगर सारे के सारे मिसाइल अगर वो इसराइल तक पहुंच जाते तब क्या हालत होती, तब क्या ये तेल अवीव, और तब क्या ये हाइफा, तब क्या ये दूसरा और शहर। आपको ये बता दें कि तबाह हो चुका है, लगभग तेल अवीव में कई इमारतें तबाह हो गई है, हाइफा पावर प्लांट में भी आग लगने की इत्तलात हैं। तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, इससे अंदाजा हो रहा होगा, ये तस्वीरें जो है वो इसराइल की हैं, इसराइल के युएतिम और तेलनोफ एयर बेसिस, तेल अवीव के करीब इमारात, यानी जितने भी बिल्डिंग्स हैं, बड़ी छोटी बिल्डिंगें, और यहां तक कि जो खबरें आई हैं, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि कुछ ऐसे भी मराकज़ हैं जो तालिबी मराकज़ हैं, और साथ ही साथ हाइफा में जो अटैक किया गया है उसमें हाइफा पावर प्लांट को भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन इन तमाम नुकसानात के बीच इसराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमने ईरान के हमले को बहुत हद तक रोक लिया है। इसराइल का यह दावा है कि हमने 90% से ज्यादा ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया है, रोक लिया है। यह इसराइल का दावा है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो भी आप देखिए। अब आप सोचिए कि अगर 90% हमले रोक दिए गए और 10% अगर कामयाब रहे हैं मिसाइल ईरान के गिरने में, तो यह हालात हैं। अगर वो पूरे के पूरे मिसाइल गिर जाते तो क्या हालात बनते। लेकिन हाँ, इसराइल का कहना है कि इसके मजबूत दिफाई निजाम की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही नहीं हुई है, लेकिन तबाही हुई है वो मान रहा है। अब जरा सोचिए कि हालात तब है जब रिपोर्ट्स के मुताबिक, जैसे हमने आपको बताया कि रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका, बर्तानिया और उर्दन ने भी मिसाइलों को रोकने में मदद की है, तब जाकर ये हालात है कि इतनी रुकावटों के बाद भी जो ईरानी मिसाइल वो वहां पहुंच रहे हैं। ईरानी जो सदर है मसूद पजेश्कियान, जो ईरान के सदर है, हालांकि इनके नाम को ज्यादा लोग ठीक से नहीं समझ पाते क्योंकि खुमैनी का जिक्र ज्यादा होता है, लेकिन आपको बता दें कि ईरान के जो सदर हैं मसूद पजेश्कियान, उनका पैगाम है बाज़ाब्ता, उनका पैगाम ईरान के लोगों के लिए है। वो ये कह रहे हैं कि ईरानी सदर ने कहा है कि वो साबित कदम रहें और मिलकर जो ईरान पर, यानी अपने मुल्क पर जो जाहरियत हो रही है, जो जुर्म का इर्तिकाब हो रहा है, उसका मुकाबला करें। ये मुजरिमाना जो जाहरियत उसका मुकाबला करें। ये ईरानी सदर का ईरान के लोगों को पैगाम है। ईरानी पार्लियामेंट के इजलास में भी खिताब करते हुए पजेश्कियान ने कहा है कि ईरान ने सिफारती कोशिशों को मौका दिया, यानी कि ईरान ने लगातार वो कोशिशें की। ईरान जो है वो अमेरिका के साथ इस न्यूक्लियर प्रोग्राम के लेकर के डायलॉग में शामिल रहा। 5 बैठकें भी हुई, लेकिन छठी बैठक भी, एक तरफ बैठक हो रही है, बातचीत हो रही है, छठी बैठक से पहले जो जिस तरह से यहां पर ये हमला किया गया इसराइल की तरफ से, तो इसराइल ने ये जुर्म किया है। और यहां तक आपको बता दें कि इसराइली जो आला जो फौजी जर्नल है, उनकी तरफ से कहा गया है कि जो मकबूजा इलाके हैं इसराइल की तरफ से फ़लस्तीन के, उन्हें खाली कर दिया जाए और जो बाहरी लोग वहां के बसे हैं वो हट जाए वहां से, क्योंकि आने वाले दिनों में वो जगह रहने लायक नहीं रह जाएगी, ये कहा जा रहा है इसराइल को लेकर के। तो बात यह है कि बातचीत का दरवाजा खोला गया, ऐसा कहा गया था, लेकिन हम बातचीत कर रहे थे, उधर हम पर हमला किया गया, तो इसलिए अब हमारे पास बातचीत का रास्ता बंद है। उन्होंने ये भी कहा है कि दुश्मन कत्ल और दहशतगर्दी के जरिए ईरान और इसके जो लोग हैं, वहां के जो शहरी हैं, उनको तबाह नहीं कर सकता। ठीक है, हमें थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन हम भी अपने इस हमारे ऊपर होने वाले जुल्म का हम बराबर मुकाबला करेंगे और डट कर इसका जवाब देंगे। तो ये हर हमले के बाद सैकड़ों और सामने आएंगे जो इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे, बहुत तरह की इस तरह की बातें की हैं। अब बात यह है कि इसराइल के लिए, आपको बता दें कि इसराइल के लिए ईरान के अंदर जासूसी करने वाले कई लोगों को धड़ाधड़ पकड़ा जा रहा है, कई गिरफ्तार किए गए, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें कई ऐसे लोग भी हैं जो ना तो इसराइल के हैं ना ईरान के हैं, किसी दूसरे मुल्क के हैं, और ईरान में वहां अपनी रोजगार चला रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर यह इल्जाम है कि वो ईरान के खिलाफ और इसराइल के हक में जासूसी कर रहे हैं।
तो अब आप अंदाजा कीजिए कि क्या हालात है। तो इसी बीच एक खबर ये आई है कि एक जासूस को जो इसराइल के हक में जासूसी कर रहा था ईरान के खिलाफ, उसे फांसी दी गई है। तो ये बहुत बड़ी एक बात वहां पर है, यानी कि साफ कर दिया गया है कि जो भी इसमें इसराइल के हक में या ईरान के खिलाफ कदम उठाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में एक शख्स को फांसी दे दी गई। तो ये ईरानी अदलिया की खबर एजेंसी से ये खबर हमने आपको दी है कि किस तरह से वहां पर जो इंटेलिजेंस है उसका ताउन इसराइली हुकूमत के हक में जासूसी के जुर्म में सजाए मौत दी गई है। तो ये रिपोर्ट है, इसमें इसकी डिटेल आपको हम और बाद में बताएंगे कि किस तरह से वहां पर हालात बने हुए हैं। एक और खबर आपको ये बता दें कि जो बीच में एक खबर आई थी कि एक ट्रक जिसमें ड्रोन भरा हुआ था वो इसराइल का था, उसने स्मगल किया था इलीगली ईरान में, और उससे जो मोसाद के एजेंट्स है वो जो है उसको ले जाकर के कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते थे। पहली बार में शायद ऐसा हुआ भी था कि एक और तस्वीर सामने वायरल हो रही है जिसमें दूसरे ट्रक को जो मोसाद का एक एजेंट है जो बताया जा रहा है कि एलिज्ड जो हम कह सकते हैं कि उसको ईरान के गार्ड्स ने न सिर्फ उसका कामयाबी से पीछा किया बल्कि उसे हिरासत में ले लिया। तो इसराइल के दिफाई निजाम को नाकारा करने का भी दावा किया गया है। इसराइल पर मिसाइली हमलों की ताज़ा लहर से जो बयान सामने आ रहा है, तो जो IRC यानी कि ईरानी पासदारान इनकलाब जो है ईरान की आर्मी, उसने कहा है कि इस कार्रवाई में नए तरीक़ेकार और इंटेलिजेंस व तकनीकी सलाहियतों के इस्तेमाल से इसराइल के, यानी जो भी दुश्मन है, इसराइल हो या उनके साथ में जो भी है, दुश्मन के कई तहों वाले दिफाई निज़ाम को इस हद तक मुतासिर किया गया है कि इसराइली दिफाई निज़ाम, इसराइली डिफेंस सिस्टम, जो उनके अपने आत्मरक्षा का जो सिस्टम है, उस एक दूसरे को निशाना बनाने लगे हैं। यानी कि इस तरह से हालात बन गए हैं कि वो खुद एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं, बजाय ये कि वो ईरान को नुकसान पहुंचा सके या ईरान के हमले को नाकारा बना सके। तो इस तरह की चीजें वहां पर देखने को मिल रही हैं। अब आपको ये बताते हैं कि पासदार इनकलाब ने क्या कहा। उन्होंने पासदार इनकलाब का कहना है, पासदारान इनकलाब, कि आइंदा कार्रवाइयां पहले से कहीं ज्यादा शदीद, मौसर, दुरुस्त, निशाना लगाने वाली और तबाहकुन होंगी। ये वार्निंग है पासदारान इनकलाब का ईरान की तरफ से इसराइल को। इसराइल में आपको बता दें एक बड़ी चौंकाने वाली बात कि इसराइल में जो अमेरिका का जो सिफारत खाना है, कहाँ है? जाहिर बात तेल अवीव में है। तो अमेरिका के सिफारत खाने को जो इसराइल के तेल अवीव में है उसे बंद करना पड़ा है। क्या वजह है पता है आपको? वजह यह है कि ईरानी हमलों में अमेरिकी सिफारत खाने को नुकसान पहुंचा है और इसीलिए तेल अवीव में अमेरिका का सिफारत खाना बंद किया गया है। अब आप अंदाजा कीजिए किस तरह से वहां पर ईरान के हमले में जो है ये नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी सफीर ने तस्दीक की है कि ईरान के ताजा हमलों के दौरान तेल अवीव में अमेरिकी सिफारत खाने के का जो वहां पर ब्रांच है, जो उसका एनेक्सी है, उसको नुकसान पहुंचा है। ये नुकसान मामूली है या ज्यादा, ये एक अलग बहस है, लेकिन नुकसान पहुंचा है और इसलिए अमेरिकी सिफारत खाने को बंद कर दिया गया है। तो ये सब कुछ आप देख रहे हैं कि क्या हालात वहां पर है बने हुए हैं। अब आपको एक और चीज बताते हैं कि किस तरह से इन तमाम चीजों के बीच अब बातचीत की शुरुआत भी हो रही है। यानी खुद डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि कई लेवल पर अब जो है इसको लेकर के बातचीत हो रही है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है इसे अब खत्म किया जाए। और ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिसको आम जबान में सीज फायर, यानी कि जो ये एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा है मिसाइलों का या चीन जो वहां से इसराइल से हमले हो रहे हैं उसको रोका जाए। इसी बीच इसराइल का भी अपना दावा है। इसराइल का दावा है कि ईरान को भी हमने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तेहरान में काफी नुकसान पहुंचा है, ईरान के तेहरान शहर में भी इसराइली हमलों को से काफी नुकसान पहुंचा है, दूसरे भी कई शहरों को नुकसान पहुंचा है। पहले ही हमले में आपने देखा था कि इसराइल ने जो इस्फहान और तबरीज ऐसे इलाके थे, जो शहर थे, उसमें काफ़ी ईरान को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन उसके बाद ईरान ने जो जवाब में हमला किया, जवाबी हमला, उसके बाद से इसराइल को शायद ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा इसराइल ने कि इस तरह से हमला किया जा सकता है। अब इसीलिए चूंकि दोनों तरफ से हमले लगातार हो रहे हैं, ईरान को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। खबरें यहां तक आ रही हैं कि कई शहरों में लोग यहां से वहां दूसरी जगह नकल मकानी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नुकसान दोनों तरफ हो रहा है। बराबर है या ज्यादा या कम, लेकिन जितना नुकसान ईरान पहुंचा रहा है इसराइल को उन तमाम रुकावटों के बाद के, देखिए इसराइल जब हमला कर रहा है तो उसको फायदा क्या है कि ईरान के आसपास बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो उसे एयर स्पेस दे रहे हैं, जो उसको अपना बेस इस्तेमाल करके दे रहे हैं। लेकिन ईरान के लिए मुश्किल क्या है कि वो अगर मिसाइल फायर करता है तो उसको इराक के ऊपर से गुजरना होता है, उर्दन के ऊपर से गुजरना होता है। और उर्दन ने इससे पहले भी उसने कहा था कि उर्दन ने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया था जो इसराइल तक नहीं पहुंच पाए। तो इस तरह से ईरान कई मुश्किलों के बावजूद, कई मुश्किलों को पार करके जो है इसराइल पर हमले कर रहा है और वहां नुकसान पहुंचा रहा है। वहां तबाही के मंजर आप देख रहे हैं, चाहे तेल अवीव हो, चाहे हाइफा हो या नेतवान हो, कई ऐसे शहर हैं। तो इस बीच आपको खबर बता दें कि चीन की जो है कोशिश एक बार फिर सामने आई है। चीन की एक कोशिश रही है, एक अपील है कि इसराइल और ईरान फौरी तौर पर कशीदगी कम करे, क्योंकि चीन इस पर काफी खुलकर बयान दे रहा है। चीन की जो ये बयान सामने आया है, चीन की तरफ से कोशिश है कि कशीदगी कम होनी चाहिए।
चीनी वजारत खारजा यानी जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री होती है, चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान गू जाकिन ने ये कहा है कि हम तमाम फरीकैन से, यानी दोनों जो ग्रुप हैं, फरीकैन मतलब यहाँ पे आपके लिए इसराइल है या ईरान है, तो तमाम फरीकैन से अपील करते हैं कि वो फौरी तौर पर इस तरह की कोशिशें शुरू करें, ऐसे स्टेप्स उठाएं जिनसे कशीदगी में कमी आए, खित्ते को मजीद बदअमनी से बचाया जा सके और मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात यानी बातचीत, डायलॉग और इसका जो है सिलसिला शुरू हो सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसे वक्त में जब ईरान ये कह रहा है कि हम तो बातचीत कर रहे थे, हम तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के हमने 5 दौर की बातचीत भी की थी, लेकिन एक तरफ बातचीत तो एक तरफ जो है इसराइल से हमला कराना, क्योंकि ईरान का यह मौकफ है कि बगैर अमेरिका की रजामंदी के इसराइल यह कदम उठा ही नहीं सकता। तो इसका मतलब यह है कि सीधे सीधे ईरान यह तस्वुर कर रहा है कि जो हमला उसने किया इसराइल ने ईरान पर पहले, जिसके जवाब में ईरान अब हमला कर रहा है, तो इसराइली हमले में दरअसल ये अमेरिका की मर्जी से किया गया है, ये ईरान तस्वुर कर रहा है। तो इसलिए अब सवाल ये पैदा होता है कि बातचीत कैसे शुरू होगी। चीन कशीदगी कम करने के अमल में तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है, यानी चीन यहां तक कह रहा है कि अगर हमें मीडिएशन करना पड़े या जिस तरह से भी हम इसमें अपना रोल निभा सके तो रोल निभा सकते हैं। अब देखना ये होगा कि जब कोशिशें ऐसी हो रही है तो क्या इस बीच कोई बात बन सकती है या आने वाले हफ्ते 10 दिन तक अभी ऐसे हालात बने रहेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि नुकसान बहुत कर दिया है, इसराइल की सोच से भी कहीं ज्यादा नुकसान ईरानी हमलों ने किया है।